Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए महिलाओं के सर्विक्स की पोजीशन। सर्विक्स होता है जो आपका बच्चेदानी है यानी यूट्रस, उसके मुंह को हम सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स की पोजीशन थ्रू आउट पीरियड साइकिल महिलाओं की चेंज होती रहती है। पीरियड के बाद जनरली जो महिलाओं की सर्विक्स की पोजीशन होती है वो लो होती है, हार्ड होती है और जो वो एरिया होता है वजाना का वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है। बट जैसे ही महिलाओं का ओव्यूलेशन होने वाला होता है उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले महिलाओं के जो सर्विक्स की पोजीशन है वो ऊपर चली जाती है, हाई हो जाती है, वो एरिया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और उसमें आपको डिस्चार्ज में भी अपना थोड़ा इंक्रीज दिखेगा, यानी फर्टाइल डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है। जो चिपचिपा होता है क्लियर डिस्चार्ज होता है। और ओव्यूलेशन के बाद अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, ये महिलाओं को कुछ टाइम लगेगा। आपको ओव्यूलेशन के सडनली बाद ऐसा नहीं है, ओव्यूलेशन के 4-5 दिन के बाद आपको दिखेगा। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर्विक्स की पोजीशन है अगेन नीचे आ जाती है, लो हो जाती है, वो एरिया ड्राई हो जाता है और साथ में बिल्कुल हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं का डिस्चार्ज भी ऐसा ड्राई निकलना शुरू हो जाता है, बहुत कम निकलेगा या स्टिकी निकलता है। बट मेन बात आती है कि अगर ओव्यूलेशन के बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो सर्विक्स की पोजीशन चेंज होने में महिलाओं की बॉडी में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि सर्विक्स की पोजीशन हर कोई महिला नहीं चेक करती। क्या करना है आपको ओव्यूलेशन के 5-6 दिन के बाद जो लक्षण के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ये लक्षण दर्शाएगा कि आपका सर्विक्स हाई है या लो है, या आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले गाइस, अगर ओव्यूलेशन के बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो ओव्यूलेशन के टाइम सर्विक्स की पोजीशन ऊपर ही रहती है, वो ऊपर ही रहेगी और वो एरिया सॉफ्ट ही रहेगा एंड गीला रहेगा। और गीले होने की वजह से आप देखिएगा सर्विक्स प्रेगनेंसी के टाइम थोड़ा ज़्यादा डिस्चार्ज को सिक्रीट करना शुरू करता है। तो आपको इस टाइम ऐसा गीला गीला सा फील होगा जो नॉर्मली आपको ओव्यूलेशन के बाद नहीं लगता है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो आपको थोड़ा गीलापन अपनी पैंटी में ज़्यादा लगेगा। डिस्चार्ज आप देखेंगे कि आपका इंक्रीज हो रहा है, डिस्चार्ज डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। इतना ज़्यादा नहीं निकलने लगता है बट आप देखेंगे आपका पहले थोड़ा निकल रहा है फिर थोड़ा निकल रहा है, मतलब डे बाय डे आप देखेंगे डिस्चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा है। क्वांटिटी इंक्रीज होती है, ना कि उसकी कंसिस्टेंसी मोटी होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी मोटी हो रही है, दही की तरह हो रही है, तो इन्फेक्शन का साइन है। अगर आपका डिस्चार्ज डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है तो ये दर्शाता है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने में वजाना की जो वॉल्स है वो सॉफ्ट हो जाती हैं, साथ में ब्लड सर्कुलेशन 40% इंक्रीज हो जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जिसकी वजह से सर्विक्स ज़्यादा डिस्चार्ज को सिक्रीट करना शुरू कर देता है, जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी सही है। ये डिस्चार्ज महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फेक्शन को रोकता है, जिससे बच्चा सेफ रहता है और 9 महीने की प्रेगनेंसी को यूट्रस में अच्छी तरीके से सस्टेन कर पाता है। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। इसके अलावा गाइस, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से महिलाओं को थोड़ा गरम गरम सा फील होने लगता है। आपकी बॉडी आपको लगेगा ऐसा थोड़ा गर्म हो रही है। आपका टेम्परेचर भी इवन जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसा नहीं है कि आपको बुखार आ जाता है, बट थोड़ा सा टेम्परेचर में आपको बढ़ोतरी दिखेगी जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको लगा रहता है। तो यहाँ आपको चिंता नहीं करनी है कि अगर आपकी बॉडी आपको गर्म लग रही है तो ये ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से ही होता है। इस ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से महिलाओं के वजाना में सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। कई महिलाओं को हल्का हल्का सा अपने पैल्विक एरिया में पेन भी फील होने लग जाता है। तीखा पेन नहीं होता है, हल्का हल्का सा पेन फील होने लगता है, जो सेंसिटिविटी इंक्रीज होने की वजह से होता है। और इसके अलावा आपको हल्का हल्का सा ऐसा वजाना में स्वेलिंग भी फील हो सकती है, जिसकी वजह से अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो कई महिलाओं को आफ्टर कॉन्टैक्ट ऐसा हल्की सी ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो वो इसी की वजह से होती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जब बॉडी में तेज होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में तेज होता है, तो सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होती है, साथ में हल्की सी स्वेलिंग भी महसूस हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे साइन हैं, ये आपको तभी दिखाई देंगे जब महिलाओं के सर्विक्स की पोजीशन ऊपर होगी, सॉफ्ट होगी और गीली होगी, जो दर्शाता है कि महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। और इस केस में आपके पीरियड 101% मिस होगी। तो पीरियड मिस होने के जस्ट बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट को नहीं करना है, क्योंकि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो महिलाओं की बॉडी में एससीजी हार्मोन इंक्रीज होता है, जो डे बाय डे इंक्रीज होता है। तो थोड़ा इंक्रीज होने दीजिए उसे, इतना इंक्रीज होने दीजिए जितना आपकी यूरिन प्रेगनेंसी में डिटेक्ट हो पाए। कई महिलाओं को बहुत जल्दी हो जाती है कि पीरियड मिस हो गई तो प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं, तो इस कंडीशन में हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हों
बट आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आए, तो इस कंडीशन में आप लाइक 1 हफ्ते का वेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं पीरियड डेट से पहले हैं, और प्रेगनेंसी की केयर जल्द से जल्द करना शुरू कर सकते हैं, जिससे 9 महीने की हेल्दी प्रेगनेंसी को आप आसानी से सस्टेन भी कर पाएंगे। तो गाइज यही आज का वीडियो, होप करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।